भगवद गीता के तीसरे अध्याय को कर्मयोग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म का महत्व समझाते हैं और बताते हैं कि बिना किसी आसक्ति के कर्तव्य करना ही सच्चा योग है। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, आपने पहले ज्ञान योग के बारे में बताया था, फिर अब मुझे कर्म योग करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? कृष्ण उत्तर देते हैं, अर्जुन, दोनों ही मार्ग महत्वपूर्ण हैं, लेकिन तुम्हारे लिए कर्म योग ही श्रेष्ठ है। ज्ञान योग उन लोगों के लिए है जो संसार से विरक्त होकर तपस्या करते हैं, लेकिन कर्म योग, जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तुम्हारे जैसे गृहस्थ और योद्धा के लिए उपयुक्त है। अर्जुन जिज्ञासा से पूछते हैं, लेकिन कैसे कोई व्यक्ति कर्म कर सकता है और फिर भी उसमें आसक्त नहीं हो सकता? कृष्ण समझाते हैं, कर्म करना संसार का नियम है, कोई भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, लेकिन अगर तुम अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर निस्वार्थ भाव से करते हो तो तुम उसमें आसक्त नहीं होते। अर्जुन सोचते हुए पूछते हैं, तो क्या हर व्यक्ति को अपने कर्म का पालन करना चाहिए, चाहे वह कैसा भी हो? कृष्ण प्रेरणा देते हुए कहते हैं, हाँ अर्जुन, प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। अपने कर्तव्यों से भागना उचित नहीं है। कर्म से ही संसार चलता है, और यदि लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो समाज में अराजकता फैलेगी। इसलिए अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करो और उसमें फल की आसक्ति मत रखो। अर्जुन समझते हुए कहते हैं, हे जनार्दन, अब मैं समझ गया हूँ। मैं अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा और उन्हें ईश्वर को समर्पित कर निस्वार्थ भाव से कर्म करूंगा। कृष्ण संतुष्ट होकर कहते हैं, अर्जुन, इस प्रकार कर्मयोग के माध्यम से तुम अपने जीवन को सफल बना सकते हो और मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। इस अध्याय की मुख्य सीख यह है कि कर्म करना जीवन का नियम है और इसे निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म का फल ईश्वर के हाथ में है और हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, जिससे हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं।